दमोह के शासकीय अस्पताल में पकड़े 2 फर्जी डॉक्टर। एसपी ने किया मामले का खुलासा, गोपनीय फोन से खुला राज। दमोह शहर में स्थित शासकीय संजीवनी क्लिनिक में पदस्थ 2 डॉक्टरों की डिग्री फर्जी होने के मामले में पुलिस द्वारा उन्हें गिरफ्तार किया है। रविवार शाम एसपी आनंद कलादगी के द्वारा पूरे मामले का खुलासा किया गया। वहीं पुलिस इस मामले में इस बात की भी जांच कर रही है कि जिले में अभी और ऐसे कितने डॉक्टर हैं जो फर्जी दस्तावेजों के आधार पर नौकरी कर रहे हैं। दमोह की सीएमएचओ कार्यालय से एक प्रतिवेदन प्राप्त हुआ जिसमें डॉक्टर कुमार सचिन यादव निवासी मेहरा मंदिर शकुंतलापुरी के पीछे ग्वालियर एवं डॉक्टर राजपाल गौर निवासी काकूखेड़ा पोस्ट मगरधा सीहोर के द्वारा राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन के अंतर्गत संचालित संजीवनी क्लिनिक सुभाष कॉलोनी दमोह हेतु चयन प्रक्रिया में स्वयं को योग्य चिकित्सक प्रदर्शित करने के उद्देश्य से फर्जी एवं कूट रचित MBBS डिग्री, मेडिकल काउंसलिंग रजिस्ट्रेशन प्रमाण पत्र तथा अन्य शैक्षणिक एवं पंजीयन दस्तावेज प्रस्तुत किए गए थे। उक्त फर्जी दस्तावेजों के आधार पर उक्त सचिन यादव एवं राजपाल गौर करीब 1 वर्ष से नियुक्त थी। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक आनंद कलादगी के निर्देशन दोनों आरोपियों के विरुद्ध थाना कोतवाली में मामला दर्ज किया गया। दोनों आरोपियों को कोतवाली पुलिस द्वारा विधिवत गिरफ्तार कर न्यायालय पेश किया गया। उक्त दोनों आरोपियों से पूछताछ के बाद फर्जी डॉक्टर अजय मौर्य निवासी धमकन रोड अलापुरा जौरा मुरैना हाल चेरीताल जबलपुर थाना कोतवाली जबलपुर की भूमिका ज्ञात होने व जबलपुर संजीवनी अस्पताल में कार्यरत होने की जानकारी मिलने पर तत्काल टीम गठित कर अभिरक्षा में लिया गया है। एसपी ने बताया, फर्जी MBBS डिग्री के आधार पर फर्जी डॉक्टर बनाकर राज्य स्तर की संस्था के माध्यम से नियुक्तियां कराना। अवलोकन करने के बाद हम लोगों ने तुरंत एक्शन लिया। तुरंत हम लोगों ने दमोह कोतवाली थाने में इनके जांच प्रतिवेदन के आधार पर 2 लोगों के खिलाफ हम लोगों ने FIR दर्ज की है। दोनों आरोपी का नाम डॉक्टर कुमार सचिन यादव है, ये रहने वाला है, ग्वालियर का रहने वाला है, और दूसरा आरोपी है डॉक्टर राजपाल गौर है, ये रहने वाला है, सीहोर जिला का रहने वाला है। और दोनों को खिलाफ अलग अलग FIR करने के बाद हम लोगों ने तुरंत रात को उनको गिरफ्तार किया गया। रात को गिरफ्तार करने के बाद उनकी पूछताछ में हमको ये पता चला गया, ये दोनों आरोपी लोग हैं। दोनों आरोपियों के पास फर्जी MBBS की डिग्री हम लोगों को मिलता है और उसके साथ ही साथ फर्जी मेडिकल इनका रजिस्ट्रेशन है, मध्य प्रदेश मेडिकल काउंसिल का फर्जी रजिस्ट्रेशन का भी हमको पत्राचार मिल जाती है। उसके बाद उनका पूछताछ के बाद दोनों आरोपियों ने कन्फेस भी कर लिए, उनके दोनों फर्जी तरीके से इन्होंने मेडिकल डिग्री प्राप्त किया है और उसके बाद यहाँ पे मेडिकल रजिस्ट्रेशन भी फर्जी तरीके से करके उसके बाद इन्होंने NHM के थ्रू रिक्रूटमेंट था, उसमें इन्होंने फर्जी डॉक्यूमेंट प्रस्तुत करते हुए संजीवनी क्लिनिक में नियुक्त हुए थे। तो उसमें एक आरोपी था यहाँ पे लगभग 1 साल से पुराने वहाँ पे ट्रीटमेंट लोगों को फर्जी तरीके से दे रहा है और एक आरोपी है यहाँ पे 4 महीने से दे रहा है। उसके बाद उनकी और हम लोगों ने शक्ति से पूछताछ किया गया और शक्ति से पूछताछ करने के बाद एक और आरोपी के बारे में हमको पता चल जाता है, अजय मौर्य करके। वो अजय मौर्य जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो प्रैक्टिस कर रहा था। हम लोगों ने भी तुरंत एक्शन लेते हुए जबलपुर के हम लोगों ने टीम को रवाना किया। जबलपुर से उसको हम लोगों ने गिरफ्तारी करके यहाँ पे हिरासत में लिया है अजय मौर्य को। वो अजय मौर्य को पूछताछ करने के बाद वो BSc डिग्री होल्डर था, वो भी इसी तरह फर्जी तरीके से उनकी MBBS डिग्री प्राप्त किया और उसके बाद वो एक मेडिकल काउंसिल से रजिस्ट्रेशन ID तैयार करके फर्जी तरीके से वो भी वहाँ पे जबलपुर में लगभग 2.5 साल से वो वहाँ पे ट्रीटमेंट दे रहा है। इस तरह से हम लोगों ने अभी 3 आरोपियों को हम लोगों ने हिरासत में लिया। अभी CMHO से हमको जांच प्रतिवेदन प्राप्त हुआ था, उनके आधार पर हम लोगों ने इसको इन्वेस्टिगेशन शुरू किया था। अभी 2 लोगों का भी हम लोगों ने गिरफ्तार कर लिया था कल ही। उसके बाद अजय मौर्य इसको जबलपुर में, इसका हम लोगों ने कुमार सचिन यादव ग्वालियर का रहने वाले, उसके स्टेटमेंट के आधार पर हमको अजय मौर्य के बारे में पता चला। उसके बाद अजय मौर्य को हम लोगों ने हिरासत में लिया। डिग्री कहाँ से मिली सर, किसने बनवाई है? अभी ये तीनों लोगों का पूछताछ अभी जारी है। अभी कुमार सचिन यादव, राजपाल गौर दोनों को हम लोगों ने गिरफ्तार करके PR भी लिया, उसका भी पूछताछ जारी है। उनके द्वारा कुछ लोगों के उन्होंने नाम भी बताया, कहाँ से इन लोगों ने फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट और फर्जी मेडिकल रजिस्ट्रेशन कहाँ से इन्होंने प्राप्त किया, उसके बारे में भी उन्होंने बताया। कुछ लोगों का इसमें नाम है, उसके लिए भी हम लोगों ने टीम को रवाना किया। तुरंत उन लोगों को भी गिरफ्तार करके आप लोगों को हम अवगत कराएंगे। ये तो संजीवनी क्लिनिक में इन्होंने नियुक्त होके आए हैं, गवर्नमेंट प्रोसीजर रहता है, उसके थ्रू ये लोगों ने फर्जी डिग्री वगैरह इन्होंने प्रस्तुत करके उसके थ्रू ये नियुक्त होके आए। उसके बाद CMHO का इनके ऊपर डाउट आता है। डाउट आने के बाद उन्होंने एक कमेटी गठित करके उसमें जांच कराती, उसके द्वारा उसके बाद इनको पता चल जाता है दोनों लोग फर्जी इस टाइप की उन्होंने जांच प्रतिवेदन के CMHO के थ्रू उनको पता चल जाता। उसके बाद हमको अवगत कराया
उसके बाद हम लोगों ने तुरंत उनको एक्शन दिया उसके खिलाफ हम लोगों ने पुराने BNA IPC के 424, 67, 68 धोखाधड़ी और डॉक्यूमेंट्स को फोर्जरी करते हुए चीटिंग करने का हम लोगों ने धारा उसको हम लोगों ने उनके खिलाफ किया, उन्होंने अपराध पंजीबद्ध कराया। उसके बाद अभी उसकी पूछताछ चल रही है, उसमें और लोगों का नाम भी इसमें आ रहा है और लोगों को आरोपी हम बनाएंगे और लोगों को भी इसमें गिरफ्तार किया। अभी उसके बारे में हम लोग पूछताछ कर रही है, कहाँ पे लूप होल्स है उसके बारे में भी हम लोग इन्वेस्टिगेशन में पार्ट कर रहे हैं, उसका भी हम लोग इंक्वायरी कर रहे हैं। सर ऐसे लोग भी होंगे जो जिनने इनका वेरिफिकेशन करके इनको सर्विस देने में सहायता की है, क्या उनके विरुद्ध भी? बिल्कुल इसमें फर्जी डिग्री सर्टिफिकेट प्रोवाइड करने वालों को और इनकी नियुक्ति में किसी ने इनको मदद की है उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। और इसके बाद भी CMHO के द्वारा हम लोगों ने यहाँ पे अस्पताल वालों विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे इस टाइप की ये लोग फर्जीवाड़ा कर रहे हैं। और इसके अलावा भी और बहुत सारे लोग भी हो सकते हैं, उन लोगों के भी हम लोग पता करेंगे, उनके खिलाफ भी हम लोग कार्रवाई करेंगे। नरेंद्र जान कैम का प्रकरण भी दमू से आया था, उसमें और इस प्रकरण में कितनी समानता पाते हैं आप? NJ कैम का MBBS का डिग्री था, उसके बाद उसकी MD कार्डियोलॉजी का डिग्री था, मास्टर डिग्री था, वो उसमें फर्जी पाया गया था। अभी इनका क्या है, इनको मेडिकल डिग्री इनका था ही नहीं था, इसमें इन्हें शुरुआत की MBBS डिग्री को ही इन्होंने फर्जीवाड़ा करके इन्होंने डिग्री सर्टिफिकेट प्राप्त की है। इसमें दो ही अंतर है। इसमें कोई अधिकारी भी नहीं शामिल है? अभी इसमें हम लोग पूछताछ जारी की है, इंक्वायरी भी हम लोग कर रहे हैं। इसमें उसकी पूछताछ के बाद किन किन के नाम आएगा उनके सभी के खिलाफ हम लोग कार्रवाई करेंगे। संजीवनी क्लिनिक के थ्रू अप्लाई इन्होंने नियुक्त करके आए हैं, उसमें नेशनल हेल्थ मिशन होती है उसके थ्रू ये लोग नियुक्त होकर आई है। उसका भी हम लोग एक बार हम लोग संबंधित विभाग को भी हम लोग इन्फॉर्म करेंगे कहाँ पे इश्यू हुआ, तो उसके बारे में भी हम लोग पता करेंगे। सर निजी क्लिनिक में जो भी डॉक्टर आते हैं वो वेरिफिकेशन CMHO करते हैं, कितने लंबे समय तक वेरिफिकेशन नहीं किया गया, जबकि इससे बड़ा पहले भी एक फर्जी मामला आया था एनजॉन कैम का, तो इसमें क्या अधिकारी से भी पूछताछ की जाएगी? CMHO के द्वारा हमको जांच प्रतिवेदन आई है, उसी के आधार पर हम लोगों ने यहाँ पे FIR की है। बाकी CMHO का भी इसमें स्टेटमेंट आ जाएगा और उन्होंने बाकी यहाँ पे कितने भी नियुक्त हुए हैं संजीवनी क्लिनिक में, उसका सभी का उनको CMHO के द्वारा वेरिफिकेशन कर रहे हैं। और दमोह में ही इन्होंने इस टाइप की पहला प्रकरण सामने आई है और CMHO के द्वारा तुरंत इन्फॉर्मेशन देने के बाद तुरंत पुलिस ने कार्रवाई की। 2 आरोपियों को पहला गिरफ्तार किया दमोह से, उसके बाद उनकी पूछताछ के बाद हम लोग बाहर के जिले से भी आरोपियों को पकड़ के लेके आए।